इस वीडियो में हम बात करेंगे एसीएल लिगामेंट के बारे में, पर्टिकुलरली पार्शियल एसीएल लिगामेंट टियर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विवेक बंसल है। मैं एक कंधे और घुटने का विशेषज्ञ हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पार्शियल एसीएल लिगामेंट टियर क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या उसका ट्रीटमेंट बिना सर्जरी के वो ठीक हो सकता है या उसमें सर्जरी ही हमेशा अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत सारी एमआरआई रिपोर्ट्स व्हाट्सएप पे आती हैं जिसके अंदर पेशेंट को पार्शियल एसीएल टियर होता है। पार्शियल एसीएल टियर में बहुत बार ऐसा भी लिखा होता है कि वो जो टियर है वो लेस देन 50% है या मोर देन 50% है। पार्शियल एसीएल लिगामेंट का जो उपचार है वो बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकता है और सर्जरी भी कभी कभी इसमें ज़रूरत पड़ सकती है। वो डिपेंड करता है 2-3 फैक्टर्स पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एसीएल लिगामेंट क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। एसीएल लिगामेंट एक तरह का धागा है हमारे घुटने में जो ऊपर की हड्डी फीमर बोन और नीचे की हड्डी टिबिया को आपस में जोड़ता है। एसीएल लिगामेंट के 2 बंडल्स होते हैं, एक आगे वाला बंडल, एक पीछे वाला बंडल। आगे वाले बंडल को हम एएम बंडल बोलते हैं, पीछे वाले बंडल को हम पीएल बंडल बोलते हैं। जो आगे वाला बंडल है वो घुटने को आगे पीछे जाने से रोकता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं एंटीरियर स्टेबिलिटी प्रदान करता है। जो पीछे वाला बंडल है वो रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो इन दोनों बंडल का अपना अलग अलग महत्व है और अपना अलग अलग रोल है। जब भी किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसका या तो पूरा का पूरा एसीएल लिगामेंट जिसमें दोनों बंडल्स होते हैं वो टूट जाते हैं या एक बंडल टूट जाता है, जिसमें वो एएम बंडल भी हो सकता है या पीएल बंडल भी हो सकता है। तो अगर आपके घुटने में चोट लगी है और आपकी एमआरआई में पार्शियल एसीएल टियर आया है तो इसके बाद ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है या आप अपने घुटने से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अगर आपकी सिर्फ 9 to 5 की ऑफिस जॉब है, तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि आप बिना सर्जरी के भी ठीक हो सकते हैं अगर आपकी लाइफ में भागना दौड़ना ज़्यादा नहीं है और सिर्फ ऑफिस या डेस्क जॉब है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो लिगामेंट का जो टियर है वो 50%, 60%, 70% होता है, तो जो बाकी का लिगामेंट है वो फंक्शनली कैपेबल नहीं होता। ऐसे में पेशेंट जब भी भागने या दौड़ने की ट्राई करते हैं तो वो लचक महसूस करते हैं और उनको हमेशा लगता है कि मेरा घुटना निकल रहा है और उनका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे गिरता रहता है। तो ऐसे में अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अगर आपकी घुटने से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ज़्यादा है, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो हमेशा आपको दोनों बंडल्स के साथ ही आपको घुटने को आगे लेके जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर एक बंडल टियर है तो हम दूसरा बंडल आर्थोस्कोपिकली जो कि दूरबीन से उसको लगा देते हैं ताकि उसकी जो लचक है वो उसकी ख़त्म हो जाए। और अगर दोनों बंडल टूटे हुए हैं तो हम दोनों बंडल्स को उसके अंदर पिरो देते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पार्शियल टियर है उसके बाद आपकी एज कितनी है और आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है। उसी तरीके से ट्रीटमेंट को भी हमने 2 वर्गों में बांट दिया गया है। पहला वर्ग है पार्शियल एसीएल टियर, जिसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन अपने घुटने से कम है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ही सिंपल है, उनका 9 to 5 का डेस्क जॉब है। ऐसे में अगर आप अपना ट्रीटमेंट नहीं भी कराएंगे तो आपको घुटने में आपको लचक नहीं महसूस होगी और आपका काम चल जाएगा। दूसरा जो वर्ग है एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों का, यंगस्टर्स का, खिलाड़ियों का, जिसमें जो बाकी का लिगामेंट है वो कॉम्पिटेंट नहीं होता। ऐसे में उनको दूसरा लिगामेंट बनाने की ज़रूरत रहती है या दोनों लिगामेंट को रखने की ज़रूरत रहती है। ऐसे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो पेशेंट है उसको सर्जरी करने से फ़ायदा होगा तो उसकी लचक कम हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको पार्शियल एसीएल टियर के बारे में पता चला होगा। अगर आपको एसीएल लिगामेंट संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो या आपकी एमआरआई में एसीएल लिगामेंट का टियर है तो आप अपनी एमआरआई रिपोर्ट को हमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और साथ साथ नीचे लिखे हुए नंबरों पे भी हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।